हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपका भाई आपको पढ़ाने वाला है BCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर जिस चैप्टर से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली पक्का ही पक्का है, वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उस चैप्टर का नाम है क्या? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इस चैप्टर में क्या क्या है, कैसे इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं, आपको ये सब चीजें आज के लेक्चर में मैं सब कुछ सिखाने वाला हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले यहां पर देखो, आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, पहले उस चीज को देख लो। सबसे पहले मैं आपको देने वाला हूं इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बताने वाला हूं। बताने के बाद आएगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि क्या है, आपके क्वेश्चंस। यानी कि आपको अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है, लिखते समय किन चीजों को लिखना है, किन चीजों को ध्यान में बातों को रखना है, एवरीथिंग में क्या है आपको इस क्वेश्चन वाली सीरीज में बताने वाला हूं। चलो बिना टाइम वेस्ट करें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीएमआई के कॉन्सेप्ट को। किसको देखेंगे? पीएमआई के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहली चीज, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो किस में यूज होता है? एक इक्वेशन में यूज होता है, एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन में यूज होता है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन में LHS को RHS के बराबर दिखाते हैं कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला मटेरियल है इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला जो मटेरियल है वो किसके बराबर है? राइट हैंड साइड वाले मटेरियल के बराबर है। इस चीज को हम लोग क्या करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के माध्यम से दिखाते हैं। और इस चीज को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तीन वैल्यूज को लेते हैं। क्या करते हैं? केवल और केवल कितनी वैल्यूज को लेते हैं? तीन वैल्यूज को लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन के अंदर जो भी हमें स्पेशल इक्वेशन दी होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 को पुट करके देखेंगे। और n इज इक्वल टू 1 पर अगर देखेंगे कि क्या है बेटा, हमारा LHS जो है RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक, इसको देखने के बाद फिर हम लोग देखते हैं n इज इक्वल टू के पर, कि n इज इक्वल टू के पर बेटा क्या है, आपका जो LHS है RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं। इसको देखने के बाद फिर हम लोग देखते हैं लास्ट n इज इक्वल टू के प्लस 1 पे। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि 1 के प्लस 1 ये तीनों के तीनों आपके क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये तीनों के तीनों नंबर आपके कैसे होने चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए। अरे मास्टर जी, मन में एक सवाल आया, पूछो। क्या मन में ये सवाल आता है कि तीन ही वैल्यूज पे क्यों, सभी वैल्यूज पे क्यों नहीं? चेक करना है तो सभी वैल्यूज पे करो ना, 1 पे भी करो, 2 पे भी करो, 5 पे भी करो, 10 पे भी करो, 100 पे भी करो। तुम 1 पे कर रहे हो, के पर कर रहे हो, के प्लस 1 पे कर रहे हो, फिर अपना पल्ला झाड़ के निकल जा रहे हो, ऐसे कैसे? मेरी बात को ध्यान से सुन मुन्ना, ध्यान से सुनियो मेरी बात। मान ले तू अकेला रहता है, कॉलेज में पढ़ने की वजह से क्या है, तू अकेला रहता है अपने घर में। तूने क्या करा, एक कटोरे में सब्जी बनाई। क्या बनाई? सब्जी बनाई। तेरी सब्जी बन के तैयार हो गई, ये रही तेरी सब्जी। सब्जी में ले आलू भी बना देता हूँ, ले ले पीले पीले आलू, ये रहा आलू। ड्राइंग पे मत हंसना भाई, ड्राइंग मेरी खराब है पहले ही, समझ लो। ठीक है, अब इसमें तेरा नमक मसाला मिर्च बराबर है या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए तू क्या करेगा? इस चीज को चेक करने के लिए तू लेकर आएगा एक चम्मच। क्या लेकर आएगा? एक चम्मच लेकर आएगा। और चम्मच में क्या करेगा तू? सब्जी को लेगा, 2-3 चम्मच खा के क्या करेगा? चेक करेगा कि इसमें नमक मिर्ची मसाला बराबर है या नहीं। अब मुझे एक बात बता, नमक को चेक करने के लिए, सुन ध्यान से सुन, नमक को चेक करने के लिए क्या तूने पूरी सब्जी को गटका? क्या तूने पूरी सब्जी खा के देखी? नहीं ना। तूने केवल और केवल कितने चम्मच खाए? 2 से 3 चम्मच खाए, और 2 से 3 चम्मच खाने के बाद तूने बता दिया कि सब्जी में नमक बराबर है। आई बात समझ में? सेम इसी प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में भी होगा। क्या होगा? मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं क्या करूंगा, इन तीन वैल्यूज पे क्या करूंगा, चेक करूंगा कि मेरा LHS जो है RHS के बराबर है या नहीं। अगर इन तीन वैल्यूज पे मेरा LHS जो है RHS के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर पे क्या होने वाला है, मेरा LHS जो है वो RHS के बराबर आने वाला है। आगे बात समझ में? अगर ये बात समझ में आ गई, अगर ये बात समझ में आ गई तो चल भाई क्वेश्चन देखते हैं। अब देख क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, उस चीज को देखते हैं। चल ठीक है, तुझे क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए, फिर से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए तुझे क्या करना है, अपने LHS को, LHS बोले तो जो तेरे उल्टे हाथ की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड,
क्या वो तेरी आरएचएस के बराबर है कि नहीं, जो तेरे सीधे हाथ की तरफ है? तुझे ये चेक करना है। तो सबसे पहले तू चेक करेगा बेटा किस पे? मैंने क्या बताया था? सबसे पहले तू चेक करेगा n इज़ इक्वल टू 1 पे, कि n इज़ इक्वल टू 1 पे मेरा एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है या नहीं? तो देख, सबसे पहले तू ऐसे करके लिखेगा, टू चेक एट n इज़ इक्वल टू 1। किस पे चेक करेगा तू? n इज़ इक्वल टू 1 पे चेक करेगा, ठीक है? करना क्या है, जो लास्ट वाला जहां पर तुझे एन देख, एलएचएस में क्या तेरे कई सारे नंबर हैं, तुझे कई सारे नंबरों को नहीं देखना, केवल लास्ट वाले को देखना है। इस लास्ट वाले में तू क्या रख, एन की जगह पे 1 रख। देख 2 के साथ एन मल्टीप्लाई में है ना, तो एन की जगह पे मैंने रख दिया 1 इज इक्वल टू, फिर एन, एन की जगह पे तू रखेगा 1, फिर इस एन की जगह पे ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में फिर ये एन प्लस 1। अब देख 2 1 जा 2, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कितना हुआ आपका 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2। तो यानी कि तुम्हारा जो बेटा एलएचएस है वो किसके बराबर है? आरएचएस के बराबर है। आ गई बात समझ में? पहली वैल्यू हमारी डन। अब बेटा जो बची हुई है n इज इक्वल टू के और n इज इक्वल टू के प्लस 1, अब उन पे चेक करना है। कैसे चेक करना है, चल उसको भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर तुझे क्या स्टेटमेंट लिखनी है? तुझे स्टेटमेंट लिखनी है क्या? तू तू जो है स्टेटमेंट लिखेगा क्या, सुन। हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस एट n इज इक्वल टू 1। लिख के खत्म करो, आगे बढ़ो आगे। अब मैं चेक करूंगा किस पे? टू चेक एट n इज इक्वल टू के। मैं किस पे चेक करूंगा? n इज इक्वल टू के पर चेक करूंगा। देख इसको अलग से मैं थोड़ा, रुक जा, इसको मैं अलग कलर में कर देता हूँ, रुक। इसको मैं ना अलग कलर में कर देता हूँ, जिससे तुझे ना हाईलाइट होता हुआ दिखे, ठीक। अब ऐसे इसको भी कर देता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट किया, जिससे ना तुझे अलग अलग कलर से दिखेगा ना, तो तू खुश हो जाएगा। चलो भाई, ये चेक हो गया। अब चेक होने के बाद आगे देखो, आगे क्या करना है। अब आपको क्या करना है, अपनी इस इक्वेशन में क्या करना है, n की जगह पर क्या पुट करना है, k पुट करना है। अब k जब आप पुट करोगे ना, तो आपको एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं दिखेंगे, वो बराबर करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, n इज इक्वल टू के पुट करके एक इक्वेशन बना लेनी है, ठीक। फिर उसी इक्वेशन के माध्यम से तुम्हें क्या करना है, n इज इक्वल टू जब आप k प्लस 1 पुट करोगे, तब आपको एलएचएस और आरएचएस को बराबर दिखाना है। n इज इक्वल टू के प्लस 1 को पुट करने पर आपका जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है या नहीं, उसको किसके माध्यम से दिखाओगे? आप उसके माध्यम से दिखाओगे जो भी आपको क्या पुट करके मिलेगा, n इज इक्वल टू के पुट करने को मिलेगा। उस चीज के माध्यम से आप n इज इक्वल टू के प्लस 1 में एलएचएस और आरएचएस को बराबर दिखाओगे। नहीं समझ में आया? भाई रुक जा भाई, मैं मानता हूं नहीं समझ में आया, रुक जा, भी क्वेश्चन कर रहा हूं, तुझे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब इधर देख, मैंने लिखा पहला 2 प्लस 4 प्लस 6 एंड सो ऑन करते 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 2 n की जगह पे कर दिया k। आ गई बात समझ में? आई बात समझ में? चल भाई, अब इससे क्या कर, इधर पुट कर, इधर पुट कर, इधर इधर देख, इधर देख, इधर पुट कर, इधर पुट कर, इधर देख। एन, एन की जगह पे क्या पुट करेगा, के, एन की जगह पे के प्लस 1, ठीक। ये मिल गया तुझे रिजल्ट। अब तुझे के पुट करने पर जो भी इक्वेशन मिली है उसको मार्क कर ले। क्या कर ले इसको? इसको तू मार्क कर ले, ठीक। अलग कलर से मैंने कर दी, ब्लू तो ज्यादा हो जाएगा, रेड ना, येलो ठीक है। इसको मार्क करके डब्बे में बंद कर दे। अलग से एक डब्बे में, अलग से एक डब्बे में इसको क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। क्या नाम दे देंगे इसे? इक्वेशन 1। चल देख, अब तेरा इतना टास्क डन हो गया। अब देख अगला टास्क कैसे करना है। चल पहले थोड़ी जगह बनाए, चल भाई तू थोड़ा सा साइड में जा, हाँ बस, आ जा भाई आ जाओ। अब देखो, अब हम चेक करेंगे, टू चेक एट n इज इक्वल टू के प्लस 1। अब मुझे जहां जहां पर n दिख रहा है मैं क्या पुट कर दूंगा, k पुट कर दूंगा। क्या पुट करूंगा दोस्त? k पुट करूंगा। अब देख कैसे, इधर देख, इधर देखियो ध्यान से। 2 प्लस 4 प्लस 6 एंड सो ऑन करते करते 2 ब्रैकेट लगा के, सुन ले भाई, n की जगह पे तू k प्लस 1 रख रहा है, n की जगह पे तू k प्लस 1 रख रहा है। यहाँ देख, ये जो 2 है ये पूरे n के साथ मल्टीप्लाई में है। अब तेरा जो n की जगह पर है वो कौन आ रहा है, k प्लस 1 आ रहा है। तो ये जो तेरा 2 है ना, ये k के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इस बात को ध्यान में रखियो। समझ आई भाई?
आई ना बात समझ में? ऐसा मत करिए बेटा, कुछ स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, ऐसे करके कर देंगे 2 फिर n लिखा है, n की जगह पे कर देंगे k+1। ये गलती तू मत करियो, ये ऐसे ब्रैकेट लगा के प्लस होगा, क्योंकि n की जगह पे तेरा k+1 आया है। आई बात समझ में? तो 2 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, गलती मत करियो इस बात की, ठीक? इज़ इक्वल टू n की जगह पे आ जाएगा तेरा k+1, n की जगह पर आया तेरा k+1 और फिर ये वाला +1। देख इधर देख, इधर देख, इधर देख। इस n की जगह पे तेरा आया k+1 फिर प्लस प्लस फिर 1 1 ओके, ब्रैकेट बंद। अब मुझे क्या करना है, अब इसको कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करके सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या करना है, एलएचएस को आरएचएस के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले देख, यहाँ पर तू ध्यान से देख, 2k 2k कितना आ जाएगा, 2k 2 की मल्टीप्लाई करेगा 2k+2, ठीक है? इसको भी फिलहाल ऐसे ही रहने दे, k+1 और k+2 इतना रहने दे से, ठीक है? मैंने क्या बताया तुझे? मैंने तुझे क्या बताया था? याद कर, अभी मैंने तुझे क्या बताया था? मैंने तुझे ये बताया था कि n इज इक्वल टू k पुट करने पर जो भी चीज तुझको मिलेगी, n इज इक्वल टू k पुट करने पर, n इज इक्वल टू k पुट करने पर जो भी चीज तुझको मिलेगी, तुझे क्या करना है, उसका यूज करना है किसमें, k+1 में। किसमें यूज करना है, k+1 में यूज करना है, एलएचएस को आरएचएस के बराबर दिखाने के लिए। लेकिन अगर तू यहां पर ध्यान से देखे, 2 है 2 है, 4 है 4 है, 6 है 6 है, लेकिन यहाँ पर तो 2k है और यहाँ पर तो 2k+2 है। तो अब मैं क्या करूं? कुछ मत कर, कुछ भी नहीं करना, इधर देख ध्यान से, इधर देख, इधर देख ध्यान से। इतनी पूरी की जगह पे 2 + 4 + 6 प्लस करते करते सो ऑन करते करते तेरा यहां तक, इसकी जगह तक तेरा क्या आएगा, क्या आएगा बता? 2k प्लस नहीं, वो एक साथ है ना, रुक जा रुक जा, ऐसे नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन में पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक स्टेप पीछे जाना है। हर क्वेश्चन में तुझे एक बात का ध्यान रखना है, तुझे एक स्टेप पीछे जाना है, हमेशा। हमेशा तुझे क्या करना है, एक स्टेप पीछे जाना है। और एक स्टेप पीछे जाने के लिए तुझे क्या समझना पड़ेगा, इनका पैटर्न समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, इनका पैटर्न समझना पड़ेगा। तू अगर हर टर्म के बीच में अंतर देखे, तो हर टर्म के बीच में कितने का अंतर है, हर टर्म के बीच में देख कितने का अंतर है, उसी हिसाब से तू यहाँ पर पैटर्न निकाल पाएगा। कितना अंतर है, 2-2 का अंतर है। हर नंबर जो है बेटा कितना प्लस होता जा रहा है, 2-2 2-2 2-2 2-2 प्लस होता जा रहा है। देख यहाँ पर 2 प्लस हुआ, फिर यहाँ पर 2 प्लस हुआ, फिर आगे 2 प्लस होगा, 2 प्लस 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 2 प्लस होता हुआ चला जा रहा है। लेकिन अगर तू पीछे आए, आगे जाएगा तो हर नंबर में क्या होगा तेरा, 2-2 प्लस होता जा रहा है। लेकिन तुझे क्या करना है, इससे एक पीछे वाली टर्म लिखनी है। तुझे क्या करना है, एक पीछे वाली टर्म लिखनी है। और एक पीछे वाली टर्म को लिखने के लिए तुझे एक कदम क्या आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। तो एक कदम जब तू पीछे आएगा तो क्या अंतर आएगा, तो इधर देख। जब तू एक कदम पीछे की तरफ आएगा तो तेरे में देख, तेरे नंबर में क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। क्या माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। 6 में से 2 गया 4 आया, फिर 4 में से 2 गया 2 आया। तो इस प्रकार से तेरा पैटर्न बन जाएगा। तो देख इधर अगर तेरा 2k+2 आ रहा है, इस जगह पर तेरा 2k+2 आ रहा है, तो इससे पहले जरूर से जरूर क्या आया होगा, ध्यान से याद कर। इससे पहले जरूर से जरूर क्या आया होगा तेरा, इससे पहले आएगा 2k+2 -2। ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 2k। यानी कि इससे जस्ट पहले वाला नंबर क्या रहा होगा तेरा, 2k रहा होगा। फिर तो अगला नंबर आया 2k+2, फिर अगला आएगा 2k+4। आई बात समझ में? तो इससे जस्ट एक पहले नंबर जो है क्या आएगा, इससे जस्ट एक पहले नंबर जो है वो क्या आएगा, वो आएगा तुम्हारा 2k। उसके बाद फिर आएगा आपका 2k+2। टर्म्स को सेपरेट करना बहुत जरूरी है। हर क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, एक एक कदम पहले जाना है और एक कदम पहले वाली टर्म को लिखना है, जिससे मैं क्या कर सकूं, इस पूरी चीज को लिख सकूं। ये चीज तुम्हें हर क्वेश्चन में करनी है। अब कैसे करनी है वो चीज भी मैं आपको सिखा दूंगा। अब देख, तो इस पूरे की जगह पे क्या ये लिख सकता है कि नहीं, देख ये पूरा और ये पूरा सेम है कि नहीं, देख ध्यान से देख, तेरा ये पूरा और ये पूरा सेम है कि नहीं। और अगर ये दोनों चीजें तेरी सेम है तो मैं क्या कर सकता हूं, इस पूरे की जगह पे क्या k मल्टीप्लाई k+1 लिख सकता हूं कि नहीं। क्या इस पूरे की जगह पे k मल्टीप्लाई k+1 लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इस पूरे की जगह पे मैं लिख दूंगा k ब्रैकेट में k+1 प्लस 2k+2 इज इक्वल टू k+1 k+2। चल भाई, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर आ रहा है या नहीं। सबसे पहले k की मल्टीप्लाई k से करेगा तो k², k की मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो k। ब्रैकेट क्यों लगाया, देख भाई यहाँ भी ब्रैकेट लगा इसलिए, प्लस 2k
प्लस 2 इज इक्वल टू के की मल्टीप्लाई। देख बेटा ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसके को उठा, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दे। के की मल्टीप्लाई के से करेगा तो क्या मिलेगा, के स्क्वायर। के की मल्टीप्लाई 2 से करेगा तो 2k। 1 की मल्टीप्लाई के से करेगा तो 1 मल्टीप्लाई के। 1 मल्टीप्लाई 2 करेगा तो प्लस का 2। देखना भाई, पहले इसको पकड़ा, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 को पकड़ा, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 की के से करी के, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो 2 1 जा 2। अब देख के स्क्वायर के प्लस 2k कितना हो जाएगा, 3k प्लस 2। इधर आ जा, इधर भी देख के स्क्वायर 2k प्लस के कितना हो जाएगा तेरा, 2k प्लस के कितना हो जाएगा तेरा, 3k प्लस 2। अब देख तेरा एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर आया कि नहीं, बिल्कुल आया। तो मैंने यही चीज तो तुझे बताई थी, n इज इक्वल टू के पुट करके जो भी तुझको रिजल्ट मिलेगा उसको तू कहां पर यूज करेगा, n इज इक्वल टू के प्लस 1 में पुट करके एलएचएस और आरएचएस को बराबर दिखाएगा। तो अब तू स्टेटमेंट लिखेगा, हेंस इट इज ट्रू एट n इज इक्वल टू के प्लस 1, जहां पर मेरा एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर है। हेंस प्रूफ। यही तो मुझे प्रूफ करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, फिर से वही चीज, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हुए अपने एलएचएस को आरएचएस के बराबर दिखाना है। तो वही चीज सबसे पहले आप चेक करोगे बेटा कहां पर, तो चेक एट n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 कहां पुट करोगे, लास्ट वाले में, तो यानी कि 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, जहां जहां तुझको n दिख रहा है वहां बेटा क्या पुट कर दे, 1 1 तो 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 2 1 जा 2, तो यानी कि 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस 1 1 अपॉन में 2। देख तेरा एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर आ रहा है, तो तू लिखेगा तेरा एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है एट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा ट्रू। सो P ऑफ 1 इज ट्रू, यानी कि ये ट्रू है कि तूने अपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करा, 1 पुट करा, तो ये ट्रू आ रहा है। उसके बाद तू नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, n इज इक्वल टू के पुट करेगा, और n इज इक्वल टू के पुट करके तुझे जो भी रिजल्ट मिलेगा तो उसको कहां पर यूज करेगा, कहां यूज करेगा, n इज इक्वल टू के प्लस 1 में। समझ आई? लेकिन उससे पहले उसमें भी तुझे एक कदम पीछे जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, एक कदम पीछे जाना पड़ेगा। अब एक कदम पीछे कैसे जाना है जी, पीछे तुझे जाना है इसके पैटर्न के हिसाब से। पैटर्न कैसे पहचानना है जी, ये बताएगा मास्टर। अरे मास्टर क्यों खड़ा है, मास्टर इसलिए तो खड़ा है तुम्हें सब चीजें बताने के लिए। चलो भाई अब यहाँ चेक करते हैं, आजा यहाँ पर चेक करेंगे। तो चेक एट n इज इक्वल टू के। अब तू कहां पर चेक करेगा, n इज इक्वल टू के पर चेक करेगा कि तेरा एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है या नहीं। सबसे पहले पूरा लिख, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 3, कुछ नहीं लिखा तो मतलब वो बेटा मल्टीप्लाई में क्या पुट कर दे, के पुट कर दे, के प्लस 1 अपॉन में के प्लस 1। ठीक है, अब इसको क्या कर ले, बादल बनाकर मार्क कर ले, बादल बनाकर मार्क कर ले और दे दे नाम इक्वेशन 1। ठीक, अब चल भाई आगे आगे की प्रतिक्रिया को चालू करते हैं। अब मैं चेक करूंगा, तो चेक एट n इज इक्वल टू के प्लस 1। अब किस पे चेक करूंगा मैं, n इज इक्वल टू के प्लस 1 पे चेक करूंगा। तो फिर से वही चीज, जहां जहां पर मुझको बेटा क्या दिख रहा है, n दिख रहा है, वहां पे क्या पुट कर दूंगा, के प्लस 1 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3 एंड सो ऑन करते करते n की जगह पर के प्लस 1, फिर n की जगह पे क्या आएगा तेरा के प्लस 1, और उसमें भी प्लस 1 है तो क्या बन जाएगा, के प्लस 2 इज इक्वल टू नीचे n की जगह पर आ जाएगा तेरा के प्लस 1 और नीचे के
कि n की जगह पे क्या का तेरा k+1 और k+1 में एक और 1 ऐड कर देगा तो क्या बन जाएगा k+2 बन जाएगा। अब देखते हैं मेरा LHS जो है वो RHS के बराबर आएगा कि नहीं। फिर से उस चीज़ को लाने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं न कहीं ये पूरी चीज़ लानी पड़ेगी, तब जाके तू क्या करेगा, ये छोटी-सी चीज़ पुट कर पाएगा। इस बड़ी-सी चीज़ को देखना, यहाँ जो नाचीज़ चीज़ है, जो बड़ी-सी चीज़ है, इसको तुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए तुझे क्या लाना पड़ेगा, ये चीज़ लाना पड़ेगा। और ये चीज़ लाने के लिए मैंने तुझे क्या बताया कि इस तरीके के हर क्वेश्चन में तुझे क्या करना है, एक कदम पीछे की ओर जाना है। कहाँ पर जाना है? एक कदम पीछे की ओर। कैसे जाएगा तो सुन, पैटर्न पहचान। पैटर्न कैसे पहचानना है? देख यहाँ पर। यहाँ पर है 1 और 2, फिर आया 2 और 3। अरे भैया! एक चीज़ का तो अंतर मिल गया। क्या मिल गया अंतर? कि इन दोनों के बीच में क्या है, +1 है। इन दोनों के बीच में क्या है, +1 है। यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या है 3, और अगला क्या होगा, 3 होगा तो क्या होगा 4, 100 है तो क्या होगा 101, यानी कि +1 का दोनों में क्या है, अंतर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन दोनों के बीच में, देख, इसका आखिरी वाला और इसका पहला वाला कैसा है, सेम है। इसका आखिरी देख, इसका पहला वाला और इसका आखिरी वाला कैसा है बेटा, सेम है। तो जब तू इधर से जब एक कदम पीछे आएगा, जब इधर से तू एक कदम पीछे आएगा, तो जब तू इधर से एक कदम पीछे आएगा तो क्या होगा, इधर देख। जब तू इधर से एक कदम पीछे आएगा तो इस वाले ब्रैकेट में भी देख, इसका पहला वाला इससे जस्ट पहले वाले का क्या होगा, आखिरी वाला कैसा होगा, सेम होगा। कैसा होगा? सेम होगा। देख, 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 ध्यान से देख, ध्यान से पहचान, ध्यान से पहचान। पहले मैंने एक चीज़ लिखी है k+1, और यहाँ पे मैंने k+1 क्यों लिखा, पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए। इससे एक पहले वाली टर्म को लिखेंगे ना, तो इससे एक पहले वाली टर्म में मैंने यहाँ पर k+1 क्यों लिखा, देख वो यहाँ से मिलेगा मुझे आंसर देख। जैसे ही मैं एक कदम पीछे गया, एक कदम पीछे जाते ही पैटर्न देख, एक कदम पीछे जाते ही पैटर्न देख, ध्यान से देखियो। एक कदम जैसे ही मैं पीछे गया, तो मेरे को मुझे क्या पैटर्न मिला, तो इधर देख। बाद वाले का पहले वाला नंबर और इसका आखिरी वाला, बाद वाला और आखिरी वाला कैसा है, सेम सेम। बाद वाला और आखिरी वाला कैसा है, सेम सेम। तो यहाँ पर भी क्या होगा, बाद वाला और पहले वाला कैसा होगा, सेम सेम। यहाँ k+1 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, k+1। यहाँ पर k+1 है तो जरूर से जरूर यहाँ पर भी क्या होगा, k+1। अब यहाँ पर अगर k+1 है तो जरूर से जरूर यहाँ पर क्या रहा होगा, k रहा होगा। पूछ क्यों? अरे दोनों में एक एक नंबर का अंतर है कि नहीं, है ना? बिल्कुल है। अगर यहाँ 2 था तो यहाँ पर 1 नंबर कम 1 था, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 1 नंबर कम 2 था। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर k+1 है तो 1 नंबर कम यहाँ पर कौन होगा, k होगा। आई बात समझ में? तुझे एक कदम पीछे वाला नंबर लिखना है, वो भी ऐसे, इस पैटर्न से पहचान के। आई बात समझ में? अब यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब तेरा ये पूरा जो है ये पूरा, ये पूरा ध्यान से देख, यही चीज़ है कि नहीं? है कि नहीं? ये पूरा है, तो क्या मैं इस पूरे की जगह पे ये लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इस पूरे की जगह पे क्या लिख दूँगा, k अपॉन में k+1। तो इस पूरे की जगह पर आ जाएगा तेरा k अपॉन में k+1, फिर प्लस 1 अपॉन में k+1, k+2 इज़ इक्वल टू k+1, k+2। अब देखते हैं मेरा LHS जो है वो RHS के बराबर आएगा कि नहीं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो तू ध्यान से देख, यहाँ पर k+1 है, यहाँ पर k+1 है, दोनों में k+1 कॉमन है कि नहीं? बिल्कुल है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ईज़िली मैं सॉल्व कर सकूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, अपने इस k+1 को क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। क्या करूँगा, इस k+1 को मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। नीचे है ना, तो नीचे की तरफ क्या होगा, ये कॉमन आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब लगेगा ब्रैकेट, जो दोनों से लिया ना, इसलिए बेटा क्या लगेगा, ब्रैकेट लगेगा। यहाँ पर बचेगा तेरा k अपॉन में 1 प्लस यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में k+2। क्या बचेगा, k+2। अब देखते हैं मेरा LHS जो है वो RHS के बराबर आएगा कि नहीं। उसके लिए थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। यार मेरी आदत है यार, पता है, बड़ा लिखने की। मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूँ यार। मेरे लिए यार बताओ, ये 75 इंच का हमारे मास्टर जी हैं, उन्होंने इतना 75 इंच का बोर्ड लगवाया हमारे लिए, खास तौर पे मेरे लिए, कि ये बंदा जो है बहुत बड़ा-बड़ा लिखता है, तो चलो 75 इंच के बोर्ड में ईज़िली लिख सकेगा सब कुछ। लेकिन मेरी आदत ऐसी खराब है कि मुझे 75 इंच का बोर्ड ही छोटा पड़ जाता है। अब मेरे लगता है 100 इंच का बोर्ड लाना पड़ेगा सर को। बात करेंगे इस चीज़ की भी यार, कोई नहीं, चलो।
जोक वगैरह होते रहेंगे, लेकिन उसके सबसे पहले पढ़ाई ज़रूरी है। अब देख बेटा, एक चीज़ का हमेशा याद रख, जब भी फ्रैक्शन आए ना तेरे सामने, तो तुझे एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, 2 फ्रैक्शन तेरे तभी ऐड हो सकते हैं जब क्या होगा, उनका नीचे वाला नंबर सेम हो। फिर से सुन, तेरे 2 फ्रैक्शन आपस में ऐड कब हो सकते हैं? तेरे 2 फ्रैक्शन आपस में ऐड तभी हो सकते हैं जब उनके क्या हो, नीचे वाले नंबर सेम हो। और जब नीचे वाले नंबर सेम नहीं होते तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर को सेम बनाते हैं। बनाने के लिए कुछ नहीं करते, क्या करते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। ऊपर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे करेंगे आपस में। k+2 की मल्टीप्लाई कर देंगे k से। ब्रैकेट क्यों लगाया? ब्रैकेट इसलिए लगाया कि पूरा का पूरा k+2 जा रहा है k के साथ मल्टीप्लाई होने, तो k भी होगा और 2 भी होगा, इसलिए ब्रैकेट लगाया। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो 1 मिलेगा, अपॉन में k+2 की मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो k+2। अब आ जा भाई, यहां देख, k² + 2k, k² k की मल्टीप्लाई फिर 2k + 1 अपॉन में k+2। और वो तो है ही। अब मेरी बात को ध्यान से देखियो, इधर एक चीज दिखाता हूं तुझे, इधर देख, इधर देखियो ध्यान से। तेरा जो k+1 का होल स्क्वायर होता है, वो किसके बराबर होता है? पहले यहां पर देख, k+1 का जब तू होल स्क्वायर निकालेगा तो a² यानी कि k² + 2ab + 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, k² + 2k + 1 तेरा किसके बराबर होता है? k+1 का होल स्क्वायर। जो तेरा k+1 का होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? k² + 2k + 1 के बराबर होता है। सिमिलरली अगर तू यहाँ पर देखे तो तेरा ऊपर भी क्या आ रहा है? k² + 2k + 1। क्या मैं इस k² + 2k + 1 की जगह पे k+1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? ऐसा क्यों कर रहे हो मास्टर जी? अबे यहाँ देख ना, तेरे आरएचएस में देख ध्यान से, आरएचएस में तुझे स्क्वायर वाली पावर दिख रही है? नहीं दिख रही ना? तो कहीं ना कहीं इसको हटाना पड़ेगा ना? हटाएगा नहीं? अरे हटाएगा नहीं तो तेरा एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर आएगा? नहीं आएगा ना? तो वही चीज तो मैं कर रहा हूँ। अरे मेरी जान, मैं वही चीज कर रहा हूँ। इधर देख, मैं क्या करूंगा, k² + 2k + 1 की जगह पे क्या कर दूंगा, k+1 का होल स्क्वायर लिख दूंगा। चल पहले थोड़ी सी फिर जगह बनानी पड़ेगी। बन गई, इतनी जगह में तो हो ही जाएगा। इधर देख, अब स्टेप के बाद देख, इधर देख, अब इधर देख, 1 अपॉन में k+1, ऊपर आ जाएगा तेरा k+1 का होल स्क्वायर अपॉन में k+2 इज इक्वल टू k+1 अपॉन में k+2। यही तो लाना था ना, यही है ना। देख, अब तेरा देख, एक k+1 से एक k+1 कट जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर के होल स्क्वायर होने का मतलब क्या है, उसे 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो। यानी कि k+1 यहाँ पर कितनी बार होगा, 2 बार होगा, नीचे 1 बार है, तो 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा केवल एक k+1 अपॉन में k+2। तेरा जो k+1 है वो k+2 के बराबर आ रहा है। यानी कि तेरा एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आ रहा है। तो तू बोलेगा, यहाँ क्या स्टेटमेंट लिखेगा, तू लिखेगा p ऑफ k+1 इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। बस इतना लिख देना है तुझे, तेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आई होप तुझे ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज तुझे अच्छे से समझ में आ गई है तो अभी एक डिवाइड वाला क्वेश्चन भी बचा है, जो कि हम लोग किस में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिविजिबल वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछता है। दोनों ऑप्शन ले, कभी कभी बेटा क्या करेगा, एक क्वेश्चन तुमसे इस टाइप का पूछ लेगा तो एक क्वेश्चन तुमसे इस टाइप का पूछ लेगा, तो कभी कभी क्या करता है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन वो तुमसे पूछ लेता है। इस पैटर्न के 2 क्वेश्चन तो पक्के ही एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। ओके ना? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में, जहां पर मैं तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, जाने से पहले वही बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और तो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।